हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। इनिशियली कैपेसिटर वॉज फुल्ली चार्ज्ड बाय अ 100 वोल्ट बैटरी एंड एट t इज इक्वल टू 0 स्विच वॉज क्लोज्ड. हीट डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस टिल 9 माइक्रोसेकेंड इज गिवन बाय नीटा ब्रैकेट e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 e स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल वेयर e इज एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ नीटा. सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनिशियली जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे फुल्ली चार्ज है और एक 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है. जो हीट डेवलप्ड होती है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है नीटा ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल. हमें यहाँ पे नीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो इनिशियली यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो फुल्ली यहाँ पे चार्ज है. सो हम यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख सकते हैं कैपेसिटर के अंदर कितनी होगी. टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली इसमें कितनी एनर्जी यहाँ पे होगी. यदि इनिशियली इसमें चार्ज Q नोट है तो इनिशियली जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q नोट स्क्वायर बाय 2c. चार्ज जो Q नोट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इनिशियली चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV. C है हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड और V है हमारे पास 100 वोल्ट. सो Q नोट हमारे पास आ जाएगा 300 माइक्रो कूलम. ठीक है. अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t जो Q है उसकी वैल्यू हो जाएगी Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टो. यहाँ पर माइनस है, माइनस टी बाय टो. टो की यदि बात करूँ तो टो बराबर होगा आर सी के. आर यहाँ पे 3 है, सी भी यहाँ पे 3 है. सो दिस इज इक्वल टू 9 माइक्रो सेकेंड. और जो टी है उसकी वैल्यू भी 9 माइक्रो सेकेंड हमें यहाँ पे दे रखी है. सो जो Q है उसकी वैल्यू आ जाएगी Q नॉट ई टू द पावर माइनस 9 बाय 9 विच इज़ इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू Q नॉट अपॉन ई. ठीक है. ये हमारे पास नई चार्ज की वैल्यू आ जाएगी. अब हम यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं कितनी होगी आफ्टर टाइम t. जो एनर्जी हो जाएगी स्टोर्ड वो कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू दिस Q नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर इंटू 2c. ठीक है. Q की जगह पे ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है. अब यदि मेरे को यहाँ पे हीट की वैल्यू निकालनी है तो दोनों एनर्जी का मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकता हूँ. वही हमारे पास हीट के बराबर होगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हीट डेवलप्ड होगी वो दोनों एनर्जी के यहाँ पे के डिफरेंस के बराबर होगी. तो Q नोट स्क्वायर बाय 2c माइनस Q नोट स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर इंटू 2c. तो देखिए यहाँ से Q नोट स्क्वायर बाय 2c हम कॉमन ले सकते हैं. ब्रैकेट में हमारे पास बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ई स्क्वायर. ठीक है. वैल्यूज पुट कर देते हैं. Q नोट हमारे पास है 300 माइक्रो कूलम, तो 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ई स्क्वायर. ठीक है. सो इसे आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ई स्क्वायर. तो इसे आप जब गिवन वैल्यू से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो नीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3. सो आपका आंसर हो जाएगा नीटा इज इक्वल टू 3. थैंक यू.